फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सब नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है। सब नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं शब्द उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम सर्व प्लस नाम का अर्थ शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं सर्वनाम। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम है, अर्थात यही सर्वनाम है। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। जो हमारा पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में कौन कौन से शब्द आएंगे। तो उत्तम पुरुष सबसे पहले हम देखते हैं उत्तम पुरुष। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये हमारा उत्तम पुरुष हो जाएगा। और मध्यम पुरुष तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुमसे, तुमको, तुमसे, तुझको, आपने, आपको, ये हमारा मध्यम पुरुष हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं जो अन्य पुरुष है उसमें कौन से शब्द हैं। तो अन्य पुरुष में वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, ये सब हमारे अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। तो चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे में यह मेरी पुस्तक है, यादम निश्चित है कि यह मेरी पुस्तक है। वह उनकी मेज है, तो वह उनकी मेज, तो वह सब जो है निश्चयवाचक है कि वह उनकी मेज है। ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी है। सब हमारा निश्चयता का बोध करवा रहा है, तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न होता हो, जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई,
कुछ। तो इसके उदाहरण, कोई आ गया तो क्या करोगे। जो कोई शब्द है अनिश्चय है कि कोई, मतलब कोई में कोई भी हो सकता है, आप भी, हम भी, कोई भी हो सकता है। दूसरा हमारा उदाहरण है, उसने कुछ नहीं लिया। जो कुछ शब्द है, कुछ में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चित है, इसमें निश्चयता का बोध नहीं हो रहा है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी निश्चय सर्वनाम के रूप में अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ आदि, ये सब हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। संबंधे तो इसके हेडिंग से ही पता चल जा रहा है कि इसका संबंध वाचक सर्वनाम के बारे में। तो जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जो आया है सो जाएगा। तो सो, जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है, ये हमारा संबंध बता रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, कौन आया है, यहाँ पर कौन शब्द है, प्रश्न कर रहा है कि कौन आया है, तो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह क्या कर रहा है, तो क्या शब्द है, ये भी प्रश्न कर रहा है। दूध में क्या गिरा है, तो क्या गिरा है, ये भी प्रश्न कर रहा है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है आप। यह अपने आप, स्वतः स्वयं का खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है, यानी यह अपने लिए प्रयुक्त होता है, खुद के लिए। जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, तो यह कार्य मैं आप जो शब्द है वो खुद के लिए लिया गया है, स्वयं, अपने आप के लिए। ध्यान रखिए कि यहाँ प्रयुक्त आप शब्द के लिए प्रयुक्त है, आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है, जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आदर सूचक सर्वनाम आप से अलग है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम का जो आप का प्रयोग इन स्थितियों में होता है। इन यानी किन, तो जो नीचे दिया गया है इन परिस्थितियों में होता है। तो जो पहला है, किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण निश्चय के लिए, जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वहीं से आया हूँ। आप हमारा है निजवाचक। दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, खुद को। सर्वसाधारण के अर्थ में, सर्वसाधारण के अर्थ में देखिए, जैसे आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सब सर्वसाधारण के अर्थ में है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं सर्वनाम को एक नज़र में देख लें। अभी तो हम लोग विस्तार में देखे हैं, तो अब सर्वनाम को एक नज़र में देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष।
तो उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे, ये लोग, वे लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसमें इसके भी दो हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती में यह, ये, दूरवर्ती में वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें प्राणीबोधक में कोई और वस्तुबोधक में कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम में आपका जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें भी प्राणीबोधक कौन, कौन कौन। वस्तुबोधक में क्या, क्या क्या। निजवाचक सर्वनाम में आप। तो इसको याद कर लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसके कुछ नोट्स हैं, उसको देखिए। नोट्स, जब यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो। जब यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं। जब यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो अकेले आते हैं तो वह सर्वनाम होते हैं। और जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो विशेषण हो जाते हैं। जब अकेले आएंगे तो सर्वनाम, और किसी संज्ञा के साथ आएंगे तो विशेषण हो जाएंगे। जैसे देखिए, यह आ गई, यह आ गई। तो यह अकेले, यह आ गई, यह, यहाँ पर यह सर्वनाम है। यह किताब कैसी है, तो यह जो सर्वनाम है, इसके बाद संज्ञा के साथ आइए, किताब कैसी है, यह विशेषण, यहाँ पर यह विशेषण है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं सर्वनाम के विकारी रूप। सर्वनाम के विकारी रूप, विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर, विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संबोधन में नहीं होता है। जो सर्वनाम है उसका प्रयोग संबोधन में नहीं होता है। इसके विकारी रूप हैं मैंने, मुझको, मुझसे, हमने, हमको, हमसे, मेरा, हमारा, उसने, उसको, तुमने, तुमको, आपने, आपको, तुझे, तुम्हारा, तुमसे, इसने, इसको, किसकी आदि शब्द हमारे सर्वनाम के विकारी रूप हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं सर्वनाम का जो पद परिचय होता है उसके बारे में देख ले रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं सर्वनाम का पद परिचय। किसी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए, किसी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए पहले सर्वनाम का लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। इसका परिचय देने के लिए हमको सबसे पहले इसके लिंग, वचन और इसके कौन सा कारण है या अन्य पदों से उनका कौन सा संबंध है वो बताना पड़ता है। जैसे, तो चलिए फिर हम देखते हैं। जैसे, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ पर जो मैं है वह सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारा उत्तम पुरुष है और मैं जो है कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। और पुल्लिंग में हमारा एक वचन है और इसका कारक कौन सा है, कर्ता कारक। और कौन सा पढ़ना क्रिया का करता है, जो पढ़ने का क्रिया का करता है। जैसे, चाय में कुछ पड़ा है, तो कुछ सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। कौन सा लिंग है, पुल्लिंग।
कौन सा वचन है? एक वचन। और कौन सा कारक है? कर्म कारक पड़ा क्रिया का कर्म है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिएगा प्लीज़।